इसलिए नहीं है राजीव जी, धोती से चिर तो देखिए संघ का बहुत जरूरी है। क्योंकि धोती जो है एक तो भारतीयता की पहचान है। दूसरा, जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी थे वो धोती पहनते थे। तो अब महात्मा गांधी जो पहनते थे उससे चिर अगर ना हो भारतीय जनता पार्टी को, तो ये कैसे संभव है? तो जाहिर सी बात है कि वो चिर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक और अन्य बात जो है वो ये है कि जो हाफ पैंट है, ये असल में हिटलर का हाफ पैंट है। और आरएसएस जब बना था तो बीएस मुंजे जो थे वो जाकर के मिले भी थे हिटलर से, वो मुसोलिनी से। तो ये हाफ पैंट जो है वहां से आया है, चूंकि इनका पूरा विचार जो है, इनका पूरा दर्शन जो है वो विदेशी है। इसमें कुछ भी भारतीय नहीं है, देश मात्र भी भारतीयता का जो है इनकी ना विचारधारा में ना इनके क्रियाकलाप में कोई भी जो है वो समावेश नहीं है भारतीयता का। तो इसलिए हर भारतीय चीज से भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस को जो है वो चिड़ होना स्वाभाविक है। तो ये जो है इसलिए असली बात है। वैसे भी हाफ पैंट जो है हमारे ना तो किसी शास्त्र में है, ना हमारा वो जो है वो किसी किसी प्रदेश का कोई सब यूनिफॉर्म हो, कहीं पहना जाता हो, ऐसा भी नहीं है ये हाफ पैंट जो है। तो ये इन्हीं का है, इसी पे अधिकार जो, इसीलिए इनको मिर्ची लग रही है। और सही कहा डॉक्टर पाठक ने बताया कि सोशल मीडिया पे लोग पूछ रहे हैं कि भाई वो तो हाफ पैंट है, आपको चिड़ क्यों लग रही है? आप तो हाफ पैंट आप पहनते नहीं है। तो लेकिन जो पहनते हो ना पहनते हो, लेकिन असल में हैं तो वो हाफ पैंट वाले ही सब मिला करके। तो विचार भी वही है। तो असल में हाफ पैंट जो विचार का प्रतीक है, तो हाफ पैंट जो है उस विचार का प्रतीक है। उस विचार को जो है आग लगना जो है वो खतरनाक बात है। और चूंकि वो विचार जो है जो जिसका प्रतिनिधित्व हाफ पैंट करता है, वो देश जलाने का ही काम किया करता है। वो विचार, उस विचार से देश में आग ही लगा करती है। आपको याद होगा कि इनकी जो पहली ये रथ यात्रा एक तरीके से समझिए सोमनाथ से लेकर अयोध्या तक की थी अडवाणी जी की। वो रथ यात्रा जहां जहां से गुजरी, कोई जगह ऐसी नहीं थी जहां से वो गुजरी हो उसके पीछे जो दंगे ना हुए हों, लाशें ना बिछी, पूरे देश भर के अंदर। तो ऐसे लोगों की यात्राएं जो हैं, जो देश जलाने का काम करती रही हैं, मैं तो बार बार इस बात को कहता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में वो क्षमता है ही नहीं जो माननीय अडवाणी जी में क्षमता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो तो एक तरीके से कहा जाए तो अकर्मण्यता के प्रतीक हैं कि गुजरात जलता रहा, कुछ कर ही नहीं पाए। वो तो उनके विरोधियों ने उनको जब बनाया एक तरीके से कहा जाए। लेकिन अडवाणी जी में वो शक्ति है। अडवाणी जी जहां जहां से गुजरे पीछे आग लगाते चले चले गए। तो इसलिए जो है ये सब चीजें जो है इनकी ये कुल मिलाकर के दिक्कतें हैं। अब दूसरी बात यह है कि मुझे लगता है कि कांग्रेस ने भी जो है भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल में अपने कुछ लोग घुसा दिए हैं। जैसे कांग्रेस में बहुत से संघ वाले घुसे हुए हैं, हर पार्टी में घुसे होते हैं संघ के लोग जो हैं, और वो समय आने पर जो मालूम पड़ता है कि फला अब निकला, ये तो बहुत पुराना जो था वो हाफ पैंट वाला था, मालूम पड़ता है बाद में जाकर। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस ने भी कुछ लोग जो है इनकी आईटी सेल में घुसा दिए ताकि वो इनसे भयंकर गलतियां जो होती रहें कुल मिलाकर के। तो अभी लगातार जिस तरीके की चीजें हो रही हैं वो लगातार गलतियां जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी कर रही है, वरना तो अब तक बड़ा सशक्त इनका आईटी सेल था, उसका जवाब नहीं होता था। और वो इस तरीके से चीजें वायरल किया करता था कि जब तक आप कहते थे कि कौवा कान ले गया, जब तक ये भाई कान कहाँ है तब तक मालूम पड़ता था कि आग लग चुकी होती थी। तो अब जिस तरीके से बेनकाब हो रहे हैं लगातार कि तुरंत जो है वो जवाब आ जा रहा है, तो ये केवल कांग्रेस के आईटी सेल का कमाल नहीं है। ये जब तक कि उनके भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल के अंदर कोई आदमी कांग्रेस का मौजूद नहीं है, तब तक ये संभव नहीं हो रहा, क्योंकि वहां तैयारी पहले होती होगी कांग्रेस के आईटी सेल में कि वहां से ये गलती करानी है, उसका फिर हमको जवाब दे रहा है। तो अब भारतीय जनता पार्टी को जो है अपने आईटी हेड जो है अमित मालवीय, उनके क्रियाकलाप पे मुझे लगता है ध्यान देना चाहिए कि उनकी टीम में कौन लोग ऐसे आ गए हैं जो कांग्रेस से मिले हुए हैं। अब ये भारतीय जनता पार्टी का मसला हमारा मसला थोड़ी है। उनको तय करना है कि कौन मिला हुआ कौन नहीं मिला हुआ, हम लोग के विश्लेषण कर रहे हैं। जैसे हम कह रहे हैं कांग्रेस के अंदर घुसे हुए लोग हैं, तो ये भी हमारा विश्लेषण है। इसी तरीके से हमारा विश्लेषण ये है कि भाजपा के अंदर भी कुछ लोग कांग्रेस से घुसे हुए। तो ये दोनों का अपना अपना मसला है कि किसको तय करना है कि कौन कहाँ रहे और कौन कहाँ नहीं रहे। लेकिन कुल मिला के राजीव जी एक बात तो तय है कि कांग्रेस की इस यात्रा ने भारतीय जनता पार्टी की बेचैनी को बहुत अच्छे तरीके से बढ़ा दिया है। और अभी तो 5 ही दिन हुए हैं, 145 दिन अभी बाकी हैं। मुझे लगता है कि 145 दिन जो है ये भारतीय जनता पार्टी के लिए कांटे नहीं कटने वाले हैं। इनके लिए जो दिनों रात जो है वो लगातार जो है वो दंश देने वाले साबित हो रहे हैं। अब अगर भारतीय जनता पार्टी के पास इसकी कोई काट है, अगर भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि राहुल गांधी जो है वो भारत जोड़ने के लिए नहीं निकले हैं, तो भाई आप सबूत पेश कीजिए कि वो भारत जोड़ने के लिए नहीं निकले, तो आप निकलिए फिर भारत जोड़ने के लिए।
आपको किसने रोका? जैसे मैंने पहले भी कहा था, भाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निकले भारत जोड़ने के लिए, लेकिन आप उनसे तो काम लेते हैं 24-24 घंटे जो भारतीय जनता पार्टी का प्रचार कराने के लिए, तो बेचारे वो देश जोड़ने के लिए निकले कब? देश बेचने से फुर्सत में थे भारतीय जनता पार्टी को, तब तो देश जोड़ने की बात हो। जो 70 सालों वो देश ने बनाया है उसको लगातार बेचा जा रहा है, और यही सारे मुद्दे जो है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार किस तरीके से देश बेचने के काम पे लगी हुई है और किस तरीके से खास पूंजीपतियों का ध्यान रखा जा रहा है, इस यात्रा से लगातार ये चीजें सामने निकल करके आ रही है। भले ही जो है, जो तथाकथित मुख्य धारा का मीडिया है, जिसे गोदी मीडिया कहा जा रहा है, वो इस यात्रा को निगलेक्ट कर रहा हो, लेकिन इसके जरिए जिस तरीके से माहौल बन रहा है और जनता के अंदर जो बात जा रही है, तो मीडिया मजबूर हो जाएगा, आप देखिएगा 10 दिन के बाद, कि उसे रोज यात्रा जो है वो खुद दिखानी पड़ेगी भारतीय जनता पार्टी के दुष्प्रचार के अलावा। तो अभी तो वो दिखाता है जो भारतीय जनता पार्टी दुष्प्रचार करती है, उसके वो जरिए वो बहस में लेकर के आता है, लेकिन 10 दिन के बाद मजबूर हो जाएगा ये राष्ट्रीय मीडिया भी, कि उसको ये दिखाना पड़ेगा कि ये यात्रा जो है क्या कर रही है और कहाँ कहाँ जा रही है। और मैं समझता हूँ कि निश्चित तौर पर सीपीएम क्या आरोप लगा रही है और क्या, देखिए जैसे जेपी सिंह साहब ने भी कहा कि भैया महागठबंधन की ये यात्रा नहीं है। और आपको याद होगा, मैं याद दिलाना चाहता हूँ, शायद 2007 की बात है, जुलाई 2007 की, आंध्र प्रदेश में वाईएस राजशेखर रेड्डी जो थे वो मुख्यमंत्री थे कांग्रेस के, माकपा और भाकपा केंद्र में शामिल थे यूपीए में, और खम्मम जिला है आंध्र प्रदेश का, माकपा भाकपा ने पूरे आंध्र प्रदेश की प्रदेश स्तरीय बंद का आह्वान किया, और उस खम्मम जिले का कोई नाट्यगुड़ा या मंटेगुड़ा करके कुछ गांव है, वहां पुलिस फायरिंग हुई, उसमें 8 कार्यकर्ता या थे माकपा भाकपा के, वो मारे गए, 6 एंटी स्पोर्ट और 2 बाद में जाकर के। पता लगा कि तनाव बहुत ज्यादा हो जाएगा, लेकिन चूंकि आंध्र प्रदेश में माकपा भाकपा विपक्षी दल थे और वहां कांग्रेस के साथ सरकार में शामिल नहीं थे, केंद्र की नीतियां अलग हैं और राज्यों की अलग है, तो राज्यों में अलग तरीके के गठबंधन होंगे और केंद्र में अलग तरीके का गठबंधन होगा। अभी कोई गठबंधन हुआ भी नहीं है, तो इसलिए भाकपा की आपत्ति अपनी जगह ठीक है, उनको वहां की राजनीति करनी है उसके हिसाब से ठीक है, लेकिन हाँ ये निश्चित ये बात सही है कि उत्तर प्रदेश में भी इस यात्रा को ज्यादा ध्यान दिया जाना चाहिए था। मुझे लगता है जहां दूसरे दौर की यात्रा निकलेगी उसमें उत्तर प्रदेश को ध्यान दिया जाएगा। जी।